बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है 1429 कोड 5405 कोड का गेस्ट पेपर जिसका आप वेट कर रहे थे। और इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है पूरी बुक के चंद अहम सवालात, ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पोर्टेंट हैं। तो इंतज़ार किस चीज़ का, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, मैं वो क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा, आपने वो नोट करने हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कौन से चैप्टर से हैं, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बुक करवाई हुई है, तो मेरे माइंड में है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन जो ना वो पेपर में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर वन, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये वो वाहिद चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो ना वो इम्पोर्टेंट हैं कौन से। देखिए, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसमें ए पार्ट, बी, सी एंड डी इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 में मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चंस होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो 10-11 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो 10 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को हर हाल में करने होंगे। क्यों करने होंगे? 20 मार्क्स लेने हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। एग्जैक्टली याद रखना इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से इस तरह के क्वेश्चंस ए बी सी पार्ट या इसके अलावा डी पार्ट भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने लाजमी कर लें। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं। 4 क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट वाले, वो कौन से हैं? 4, 5, 6 एंड 7। ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हैं और हैं भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले जो बात आती है वो है इनइक्वालिटी की। तो इनइक्वालिटी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह से आ जाता है x² - 4x + -5 इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, कर लेना है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 4 में से कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ना वो है परचेज प्राइस वाला क्वेश्चन। कौन सा? परचेज प्राइस, टोटल प्राइस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है, परचेज प्राइस, टोटल प्राइस। ये चैप्टर नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? वो है स्लोप वाला। कौन सा? स्लोप वाला। आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। वो स्लोप फाइंड आउट करने का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है सेल्फ असेसमेंट में, या एक एग्जांपल होगी, उसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, ये तो था चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 5 में से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोलूँगा और वो है प्रोडक्ट। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना, बस। आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, मज़े आपको क्वेश्चन आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 में से कोई भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको आसान होगा, ठीक है। आपके हाथ में 10 नंबर होंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में से। चैप्टर नंबर 5 में से मैंने बता दिया कौन सा है, मल्टीप्लाई करना जस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। कौन सा? डिटर्मिनेंट। कह लें कि 100% चांस है इसकी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलें जी, डिटर्मिनेंट आ गया। अब उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेना है, को फैक्टर निकालना। क्या? को फैक्टर निकालना। तो को फैक्टर जब आप निकाल लेंगे, ये 2 पार्ट आप निकाल लेने हैं, डिटर्मिनेंट और को फैक्टर। जब आप ये कर लेंगे
तो ये डिटर्मिनेंट वाला अलग क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इन दोनों की मदद से आपका इन्वर्स वाला क्वेश्चन अलग से हो जाएगा। दोनों की मदद से तीसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, क्यों? क्योंकि जब आपने इन्वर्स मालूम करना है तो उसके लिए आपके पास डिटर्मिनेंट होना और कोफैक्टर निकालना आप लोगों को आना चाहिए। मज़े की बात हुई ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस तीसरे के साथ अटैच हो गया। अब बात करते हैं एक तीसरा मज़ेदार क्वेश्चन, चौथा कह लें, वो है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कोई मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा उसको देखेंगे। जब आपको डिटर्मिनेंट लेना आ गया ना तो क्रैमर रूल में भी आपने डिटर्मिनेंट ही लेना है बस, लेकिन उसको देखना यह है कि आपने थोड़ा सा सॉल्व कैसे करना है, आप उसको देख लीजिएगा। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रैमर रूल। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में से। चैप्टर नंबर 7 में से सबसे पहले तो आपको रूल्स का पता होना चाहिए। जब आपको रूल्स आ जाएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसी हद तक आप लोगों को आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको आ गया, 10 नंबर आपके पक्के। चलिए, डेरिवेटिव के अलावा इससे हट के और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अब वो पूछ सकते हैं आपसे मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट वाला, टोटल कॉस्ट वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 1-2 क्वेश्चन 3 होंगे ऐसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में से। चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मैक्सिमा। मैक्सिमाइज फंक्शन कब मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक ही क्वेश्चन, उसको आप अच्छे तरीके से कर लेना है। चैप्टर नंबर 9 मज़े का, चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता रहता है इसमें से। क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला, फंक्शन जो ना वो कब जो ना वो मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा। लेना कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन आसान लगेगा। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा एक ये हो गया। दूसरा है कनकेव अप कनकेव डाउन। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो आप लोगों को आगे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उससे आगे आपको काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, है ना। मज़े की बात। ये 3 क्वेश्चन कर लें, 100% इन तीनों में से एक ज़रूर आएगा। आई होप कि आप लोगों को टेस्ट पेपर आसान लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पहले कीजिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब ज़रूर करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।